दोस्तों, जरा सोचिए, जिस जमीन पर हम रोज चलते हैं, जिसके ऊपर शहरों की भीड़ दौड़ती है, उसी जमीन के नीचे हजारों किलोमीटर लंबा एक ऐसा नेटवर्क मौजूद है जो भारत की ऊर्जा व्यवस्था को नई दिशा देने की क्षमता रखता है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि भारत के विशाल ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर की कहानी है। आज हम बात कर रहे हैं कांडला गोरखपुर एलपीजी पाइपलाइन की, जिसे भारत की ऊर्जा सुरक्षा और लॉजिस्टिक्स व्यवस्था के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण परियोजना माना जाता है। गुजरात के कांडला क्षेत्र से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर तक फैला यह विशाल पाइपलाइन नेटवर्क सिर्फ पाइपों का जाल नहीं है, बल्कि इसके पीछे वर्षों की इंजीनियरिंग, प्लानिंग, जमीन अधिग्रहण, वेल्डिंग, टेस्टिंग, सुरक्षा व्यवस्था और हजारों लोगों की मेहनत जुड़ी हुई है। अब जरा कल्पना कीजिए उस चुनौती की, जब किसी परियोजना को हजारों किलोमीटर तक अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों से गुजरना हो। कहीं तपता हुआ रेगिस्तान, कहीं कठोर चट्टानी जमीन, कहीं खेत, कहीं सड़कें और कहीं नदियां। भारत जैसे विशाल और विविध भूगोल वाले देश में इतनी लंबी पाइपलाइन बनाना अपने आप में एक बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती है। राजस्थान में गर्मी और रेतीली जमीन, मध्य भारत में कठोर भूभाग और उत्तर प्रदेश में घनी आबादी तथा नदी नालों को पार करना, हर क्षेत्र की अपनी अलग समस्या थी। लेकिन असली सवाल यह है कि आखिर ऐसी पाइपलाइन की जरूरत क्यों पड़ी? जवाब है ऊर्जा की बढ़ती मांग और एलपीजी की सुरक्षित तथा कुशल ढुलाई। पहले एलपीजी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में बड़ी संख्या में टैंकरों और ट्रकों का इस्तेमाल होता था। लंबी दूरी पर सड़क परिवहन का मतलब था अधिक ईंधन खर्च, ट्रैफिक, मौसम पर निर्भरता और दुर्घटनाओं का जोखिम। पाइपलाइन सिस्टम इस पूरी लॉजिस्टिक्स चेन को बदल सकता है, क्योंकि एक बार नेटवर्क तैयार होने के बाद बड़ी मात्रा में एलपीजी को लगातार और व्यवस्थित तरीके से विभिन्न बॉटलिंग प्लांट्स तक पहुंचाया जा सकता है। यही वह बिंदु है जहां यह परियोजना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बल्कि रणनीतिक ऊर्जा संपत्ति बन जाती है। सोचिए, अगर किसी देश की ऊर्जा सप्लाई एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए सिर्फ सड़कों और ट्रकों पर निर्भर हो, तो किसी भी बड़े व्यवधान का असर सप्लाई चेन पर पड़ सकता है। लेकिन जब आपके पास पाइपलाइन नेटवर्क होता है, तो परिवहन का एक वैकल्पिक और अधिक नियंत्रित माध्यम तैयार हो जाता है। इस परियोजना की सबसे बड़ी ताकत इसकी लंबाई से ज्यादा इसका नेटवर्क इफेक्ट है। गुजरात के पश्चिमी तट से निकलने वाला एलपीजी नेटवर्क देश के अंदरूनी हिस्सों तक ऊर्जा पहुंचाने की क्षमता बढ़ाता है और इससे भविष्य में बढ़ती मांग को संभालना आसान हो सकता है। अब जरा इंजीनियरिंग की उस दुनिया में चलते हैं जहां जमीन के ऊपर दिखाई देने वाला हिस्सा बहुत छोटा है, लेकिन असली काम जमीन के नीचे छिपा होता है। पाइपलाइन निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण चरणों में से एक है पाइपों की वेल्डिंग। हजारों किलोमीटर की पाइपलाइन में प्रत्येक जोड़ को अत्यंत सावधानी से तैयार किया जाता है। वेल्डिंग के बाद निरीक्षण और परीक्षण किए जाते हैं ताकि सिस्टम सुरक्षित तरीके से काम कर सके। पाइप को जंग से बचाने के लिए विशेष कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है और जमीन के नीचे बिछाने से पहले कई स्तरों पर गुणवत्ता जांच की जाती है। जहां सामान्य तरीके से खुदाई करना मुश्किल हो, वहां आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। नदियों, सड़कों या अन्य महत्वपूर्ण संरचनाओं के नीचे पाइपलाइन ले जाने के लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शनल ड्रिलिंग यानी एचडीडी जैसी तकनीक बेहद उपयोगी होती है। इसमें ऊपर से दिखाई देने वाली नदी या सड़क को बड़े पैमाने पर काटने के बजाय जमीन के भीतर नियंत्रित तरीके से ड्रिलिंग कर पाइप को दूसरी तरफ निकाला जाता है। यही वह तकनीक है जिसने आधुनिक पाइपलाइन निर्माण को पहले के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित और कम बाधित करने वाला बनाया है। लेकिन दोस्तों, किसी पाइपलाइन को जमीन के अंदर डाल देना ही पूरी कहानी नहीं है। असली चुनौती शुरू होती है उसके बाद, उसकी निगरानी। हजारों किलोमीटर लंबी पाइपलाइन को सुरक्षित रखने के लिए नियंत्रण कक्ष, वॉल्व सिस्टम, दबाव निगरानी, नियमित निरीक्षण और सुरक्षा प्रोटोकॉल बेहद जरूरी होते हैं। किसी भी बड़े पाइपलाइन नेटवर्क में यह सुनिश्चित करना आवश्यक होता है कि किसी हिस्से में दबाव असामान्य न हो, कोई तकनीकी खराबी पैदा न हो और किसी संभावित रिसाव को समय रहते पहचाना जा सके। आधुनिक सिकेडा जैसी निगरानी प्रणालियां इसी उद्देश्य से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यानी जमीन के नीचे सिर्फ पाइप नहीं दौड़ता, उसके साथ डेटा भी दौड़ता है। यही डिजिटल मॉनिटरिंग इस तरह के नेटवर्क को आधुनिक ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलती है। अब सवाल आता है कि इससे आम आदमी को क्या फायदा होगा? सबसे बड़ा फायदा है सप्लाई चेन की दक्षता। जब एलपीजी की बड़ी मात्रा पाइपलाइन के जरिए निर्धारित टर्मिनल और बॉटलिंग प्लांट तक पहुंच सकती है, तो सड़क परिवहन पर दबाव कम हो सकता है। इससे लंबी दूरी के कुछ टैंकर मूवमेंट कम हो सकते हैं, लॉजिस्टिक्स अधिक व्यवस्थित हो सकती है और ऊर्जा वितरण का ढांचा मजबूत हो सकता है। इसके साथ ही सड़क दुर्घटनाओं से जुड़े जोखिम को कम करने में भी पाइपलाइन आधारित परिवहन योगदान दे सकता है। दूसरा बड़ा फायदा है समय। सड़क मार्ग पर ट्रैफिक, मौसम और अन्य परिस्थितियों का असर पड़ सकता है, जबकि पाइपलाइन एक समर्पित परिवहन कॉरिडोर की तरह काम करती है। तीसरा फायदा है ऊर्जा सुरक्षा। भारत की आबादी और अर्थव्यवस्था दोनों बढ़ रही हैं
और इसके साथ ऊर्जा की मांग भी बढ़ रही है। इसलिए केवल गैस खरीदना पर्याप्त नहीं है, उसे देश के अलग अलग हिस्सों तक सुरक्षित और कुशल तरीके से पहुंचाने का नेटवर्क भी चाहिए। यहीं से शुरू होती है असली रणनीतिक कहानी। भारत अगर अपनी ऊर्जा सप्लाई चेन को मजबूत करता है तो इसका असर केवल रसोई गैस तक सीमित नहीं रहता। यह उद्योग, परिवहन, कृषि, घरेलू ऊर्जा और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तक जाता है। यही कारण है कि दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर को राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से भी देखती हैं। दोस्तों, भारत का लक्ष्य सिर्फ एक पाइपलाइन बनाना नहीं होना चाहिए। असली लक्ष्य एक ऐसा मजबूत ऊर्जा नेटवर्क तैयार करना है जिसमें देश के अलग अलग हिस्से आपस में जुड़े हों। एलपीजी, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम उत्पाद और अन्य ऊर्जा संसाधनों के लिए मजबूत पाइपलाइन नेटवर्क देश की लॉजिस्टिक्स लागत घटाने और ऊर्जा वितरण को अधिक लचीला बनाने में मदद कर सकते हैं। इसे आप भारत की आर्थिक नसों का विस्तार भी कह सकते हैं। जिस तरह सड़कों और रेलवे का नेटवर्क देश के शहरों को जोड़ता है, उसी तरह ऊर्जा पाइपलाइन नेटवर्क उद्योगों और घरों तक ऊर्जा पहुंचाने का अदृश्य रास्ता तैयार करता है। और यही कारण है कि जमीन के नीचे बिछा हुआ यह इंफ्रास्ट्रक्चर जमीन के ऊपर दिखाई देने वाली किसी विशाल इमारत से कम महत्वपूर्ण नहीं है। भारत की असली ताकत केवल बड़े बड़े स्मारकों या चमकते शहरों में नहीं, बल्कि उन अदृश्य सिस्टम्स में भी है जो हर दिन करोड़ों लोगों की जिंदगी को चलाते हैं। एक समय था जब भारत में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए विदेशी तकनीक और विशेषज्ञता पर ज्यादा निर्भरता की चर्चा होती थी। आज तस्वीर तेजी से बदल रही है। भारतीय इंजीनियर, कंपनियां और तकनीकी संस्थान लगातार बड़े और जटिल प्रोजेक्ट्स में अपनी क्षमता बढ़ा रहे हैं। लेकिन हमें यहां एक बात समझनी होगी, देशभक्ति का मतलब सिर्फ यह कहना नहीं कि भारत सबसे आगे है। असली गर्व तब होगा जब हम तथ्यों के साथ यह दिखाएं कि भारत ने क्या बनाया, कैसे बनाया और उसका देश को क्या लाभ हुआ। कांडला गोरखपुर एलपीजी पाइपलाइन की कहानी इसी बदलाव का एक उदाहरण है, जहां जमीन के नीचे बिछी स्टील की लंबी लाइन भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों के लिए एक नया रास्ता तैयार करती है। ये कहानी हमें बताती है कि विकास हमेशा आसमान छूती इमारतों में नहीं दिखता। कभी कभी विकास जमीन के नीचे सैकड़ों किलोमीटर तक चुपचाप दौड़ रहा होता है, और जब वह नेटवर्क मजबूत होता है तो उसका असर लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। कल्पना कीजिए, आने वाले समय में भारत के पास यदि और मजबूत ऊर्जा कॉरिडोर हों, आधुनिक स्टोरेज सुविधाएं हों, बेहतर डिजिटल मॉनिटरिंग हो और देश के अलग अलग हिस्से मजबूत पाइपलाइन नेटवर्क से जुड़े हों, तो ऊर्जा आपूर्ति कितनी ज्यादा लचीली बन सकती है। यही वह इंफ्रास्ट्रक्चर है जो भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था को ऊर्जा की स्थिरता देने में मदद करेगा। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असली चुनौती अब यह है कि भारत इस नेटवर्क को कितना आगे ले जाता है, कितनी नई तकनीक अपनाता है और किस तरह सुरक्षा तथा पर्यावरण मानकों को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। क्योंकि बड़ी परियोजना बनाना उपलब्धि है, लेकिन उसे दशकों तक सुरक्षित और कुशल तरीके से चलाना उससे भी बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए कांडला से गोरखपुर तक की यह पाइपलाइन सिर्फ एक निर्माण परियोजना नहीं, बल्कि उस भारत की तस्वीर है जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए मजबूत, आधुनिक और रणनीतिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना चाहता है। दोस्तों, अगली बार जब आप एलपीजी सिलेंडर देखें तो याद रखिएगा कि आपके घर तक पहुंचने वाली गैस के पीछे सिर्फ एक सिलेंडर नहीं, बल्कि एक विशाल सप्लाई चेन, टर्मिनल, स्टोरेज, बॉटलिंग प्लांट, टैंकर और पाइपलाइन नेटवर्क की पूरी दुनिया काम करती है। यही वह अदृश्य सिस्टम है जो देश की रोजमर्रा की जिंदगी को चलाता है। और अगर भारत को आने वाले वर्षों में दुनिया की प्रमुख आर्थिक शक्तियों में मजबूती से खड़ा होना है, तो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होगी। अब आपकी बारी है। क्या आपको लगता है कि भारत को एलपीजी और प्राकृतिक गैस के साथ साथ पेट्रोलियम उत्पादों के लिए भी देश भर में और बड़े पाइपलाइन कॉरिडोर बनाने चाहिए? क्या ऐसे प्रोजेक्ट भारत की ऊर्जा सुरक्षा को और मजबूत कर सकते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको यह जानकारी दमदार और उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही भारत के बड़े प्रोजेक्ट्स, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और दुनिया की बदलती तस्वीर से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी भी भारत की किसी ऐसी उपलब्धि की हो सकती है जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। और हाँ, कमेंट में पूरे गर्व के साथ लिखिए, जय हिंद, जय भारत।